इस वीडियो में हम सरमाया यानी इन्वेस्टमेंट और खपत यानी कंजम्पशन का मवाजना करेंगे। हम इन चीजों को दो तरीकों से देखेंगे। एक, हमारी रोज की जुबान के इस्तेमाल में हम इन्हें कैसे देखते हैं, और दो, इकोनॉमिक्स की दुनिया में हम इन्हें कैसे देखते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स में इन अल्फाज का एक बहुत खास मतलब है, और हम इन अल्फाज के इस्तेमाल से ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जीडीपी असल में कहां से आता है। और फिर इन दोनों में मौजूद अकाउंटिंग या जीडीपी के एतबार से अहम फर्क भी देख लेते हैं। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट को देखें तो हम दोनों ही लिहाज से, यानी रोज के इस्तेमाल और इकोनॉमिक्स के एतबार से, ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम ऐसी चीज को कहते हैं जो मुस्तकबिल में मुनाफा कमाने के इरादे से की जाए। तो अब हम कहते हैं कि हमने एक घर बना लिया। अब ये घर हमने आज ही बनाया है, और अब ये घर एक लंबे अरसे तक खड़ा रहेगा। ये घर एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये हमें मुस्तकबिल में फायदा देता रहेगा। इकोनॉमिक्स की दुनिया में इसको इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। अगर हम रोज के इस्तेमाल में देखें तो हम अच्छी तालीम को इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, कि अगर हम आज अच्छी तालीम पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो हमें कल बेहतर मुलाजमत के मौके देगी, तो वो भी एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन ये तालीम वाली चीज को हम शायद इकोनॉमिक्स की जुबान में इन्वेस्टमेंट ना कह सकें, और ये बातें हम आगे चलकर मजीद देखेंगे। अब हम कंजम्पशन की बात करते हैं। कंजम्पशन ऐसी चीज है जो हम फौरन इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं। अगर फौरन नहीं तो कम से कम आजकल के इस्तेमाल की नीयत से लेते हैं। अगर हम रोज के इस्तेमाल के हिसाब से देखें तो कंजम्पशन हम किसको कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो हमें फौरन कोई फायदा देगी। तो अगर हम दुकान पर जाकर चॉकलेट खरीद कर खा लेते हैं और उसका जायका हमारा मजा दोबाला कर देता है, तो ये चॉकलेट खाना एक तरह से हमारी कंजम्पशन होगा। इस चॉकलेट के खर्चे को हम इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। ऐसे ही अगर हम सिनेमा में जाकर फिल्म देख लें तो वो भी कंजम्पशन होगी, ना कि इन्वेस्टमेंट। अब अगर हम इन चीजों की इकोनॉमिक तारीफ को देखें तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ उसी रकम को इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा जो कि किसी चीज को बनाने के लिए खरीदे जाने वाले सामान यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च की गई हो। अब अगर मैं और आप कपड़ा बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाते हैं तो हम मशीनें खरीदेंगे। हम कपड़ा बनाने के लिए खाम माल यानी धागा वगैरह भी खरीदेंगे। मशीनों को रखने के लिए एक बिल्डिंग भी बनाएंगे। ये सब खर्चे इन्वेस्टमेंट समझे जाएंगे। ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड्स की जानिब से भी होती है, और वो होती है जब वो नए घर बनाते हैं। और यहां हम घर बनाने की बात कर रहे हैं। बना बनाया घर अगर खरीदा जाए तो ना ही वो इन्वेस्टमेंट में गिना जाएगा और ना ही कंजम्पशन में, क्योंकि यहां सिर्फ एक चीज का मालिक बदला है। इकोनॉमी में कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हुआ, ना ही जीडीपी में कोई इजाफा हुआ है। तो जब हम इकोनॉमिक्स की नजर से बात कर रहे हों तो हम सिर्फ उन्हीं चीजों को देखेंगे जो शुरू से प्रोड्यूस की गई हों। नई इक्विपमेंट, नया रॉ मटेरियल या खाम माल, नई बिल्डिंग्स, नए घर वगैरह वगैरह। जैसे कि हमने घर के बारे में कहा, ऐसे ही अगर मैं और आप एक बनी बनाई फैक्ट्री खरीद लें तो वो ना ही इन्वेस्टमेंट में गिनी जाएगी और ना ही कंजम्पशन में, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हुआ, बल्कि एक फैक्ट्री के सिर्फ मालिक बदले हैं। ये फैक्ट्री जब बनी होगी उसी वक्त उस साल में इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट में गिनी जा चुकी होगी। अगर हम कंजम्पशन की इकोनॉमिक तारीफ की बात करें तो कंजम्पशन हम हर उस खर्चे को कहते हैं जो हाउस होल्ड्स नए तौर पर प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज या तैयार शुदा चीजें और सहूलतें खरीदने पर खर्च करते हैं। लेकिन इस गिनती में हम घर बनाने पर जो खर्चा आता है उसे नहीं गिनते। तो
اب اگر ہم کہیں کہ ہم اپنی تعلیم پر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ایک طرح سے تو وہ ہمیں آگے جا کر فائدہ پہنچاتی رہے گی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم روز کے استعمال کے اعتبار سے اس خرچے کو انویسٹمنٹ سمجھ لیں، لیکن اکنامکس میں ہم تعلیم پر ہونے والے خرچے کو کنزمپشن کہیں گے۔ ایسے ہی اگر ہم ایک نئی گاڑی خریدتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی تو ہمیں آنے والے کافی وقت تک فائدہ پہنچاتی رہے گی، تو کیوں نہ ہم اسے انویسٹمنٹ میں لکھ لیں۔ لیکن ایسا ہم روز کے استعمال میں کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم اکنامکس کی نظر سے دیکھیں تو ہم ہاؤس ہولڈز کی جانب سے خریدی جانے والی گاڑیوں کو کنزمپشن کی گنتی میں لکھیں گے۔ تو اب جب حکومتی ادارے جی ڈی پی کا حساب کتاب نکالنے بیٹھتے ہیں تو وہ فرمز کی طرف سے ہونے والے سارے خرچے کو انویسٹمنٹ لکھ لیتے ہیں، کیونکہ فرمز پروڈکشن کر رہی ہوتی ہیں اور ہر چیز مستقبل کے فائدے کے لیے بنا رہی ہوتی ہیں۔ اور ایسے ہی حکومتیں ہاؤس ہولڈز کی طرف سے نئے گھر بنانے کے خرچے کو بھی انویسٹمنٹ میں ہی گنتی ہیں، اور ہاؤس ہولڈز کی طرف سے کیے جانے والے باقی سارے خرچے کو کنزمپشن میں لکھ لیا جاتا ہے۔ آگے چل کر ہم ایسی کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے جن کا حساب کتاب حکومتوں کو باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے، اور اس میں ہم درآمدات اور برآمدات یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا سلسلہ بھی دیکھیں گے۔